इंटरव्यू में आप फेल हो रहे तो ये 10 क्वेश्चन आपकी लाइफ बदल देंगे। नर्सिंग इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% आएंगे। एचआर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा? अगर आप नर्स बनना चाहते हो तो कौन कौन से टॉप क्वेश्चन आएंगे? अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो तो इंटरव्यू में कौन कौन से टॉप क्वेश्चन पूछे जाएंगे? चलिए आज इस पर बात करते हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेडिकल स्टडी हब में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप क्लिनिकल नर्सिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एचआर कौन कौन से क्वेश्चन पूछना, इस पर आपको पूरी डिटेल में आज हम बताएंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हॉस्पिटल में कहीं पर भी काम करना चाहोगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके के जाना, जरूर रट के जाना और समझ के जाना, आपको जरूर पूछेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए एंड आगे से आगे शेयर करें वीडियो को एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। बिना कहे आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे देख लो वीडियो कितने डाले हुए लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें एंड आगे से आगे शेयर करें। चलिए तो टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं हम। टॉप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट आर द फाइव राइट्स कौन कौन से हॉस्पिटल में मेडिकेशन की? तो फाइव राइट्स राइट में फर्स्ट राइट आता है राइट पेशेंट, राइट ड्रग्स, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। ये आपको मतलब पूरा पढ़ के जाना है कौन कौन से राइट्स है। एंड आल्सो राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट रीजन एंड राइट रिस्पॉन्स। ये मतलब आपको अगर हॉस्पिटल में कहीं पर भी जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी चार्ट लगा हुआ मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर, वार्डो के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब आपको याद ही होना चाहिए। राइट पेशेंट, राइट ड्रग्स, राइट रूट एंड राइट टाइम एंड आल्सो राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट पर्सन एंड राइट रीजन। ये तो आपको याद ही रखना चाहिए कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये पूछ ही लेते हैं, ये कौन कौन से बताओ, कौन कौन से ये राइट, कौन कौन से आपको पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये पढ़ के जाओ पूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द नॉर्मल वाइटल साइन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इसके ये तो आपको हॉस्पिटल में बुलाते हैं वरना क्या करे बच्चे, इसलिए मतलब आपको ये भी याद करके जाना है कि वाइटल साइन कितना होता है, नॉर्मल प्लस रेट कितनी होती है, रेस्पिरेशन कितनी होती है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है। अगर आपको टेम्परेचर चेक करना नहीं आएगा तो हॉस्पिटल वाला क्यों आपको बुलाएगा? इसलिए आपको अगर थोड़ा बहुत चेक करना नहीं आएगा, आपको ये याद होगा तो भी आपको हॉस्पिटल वाला रख लेगा। इसलिए हॉस्पिटल में आपको टेम्परेचर पूछ लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल होता है इसके बीच में। एंड सेल्सियस में बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस रेट 60 से 100 मिनट एंड रेस्पिरेटरी होती है 12 से 20 मिनट बीट पर मिनट। एंड ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 से 80 mmM ऑफ Hg, 120 से 80 mmM ऑफ Hg होती है। ये आपको मतलब याद रख के जाना है। बीपी चेक करनी आनी चाहिए, रेस्पिरेशन लेना आनी चाहिए, प्लस चेक करनी आनी चाहिए, कौन सी प्लस कहाँ से टच करके चेक कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूरी डिटेल में अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए वाइटल साइन के बारे में तो मेरे को कमेंट करें, मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। एंड फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करते हो 95 से 100%। आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना था, मेन बीपी आपको चेक एंड प्लस चेक करनी आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज ए एसेप्टिक टेक्निक? एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? चलिए देखते हैं। ये मेथड यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब आप कहीं पर भी इन्फेक्शन किसी को हो रखा है उसको मतलब अगर हटा रहे हो, उनको रिड्यूस कर रहे, तो आपको पूरा मतलब ध्यान रखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसको हटा रहे, किसी के मतलब इन्फेक्शन हो रखा है उसको हटा रहे, तो पूरा आपको प्रोसीजर का ध्यान रखना है। ड्रेसिंग कर रहे हो, जैसे वेक्टराइजेशन कर रहे हैं, आईवी इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो आपको मतलब पूरा ध्यान रखना है कि मतलब ग्लव्स पहनने, सब कुछ सेट, क्या नाम है उसका, सैनिटाइजर या यूज करना, सब कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना। वही है असेप्टिक टेक्निक। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग स्टेप आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी स्टेप है, कितने स्टेप है, कैसे हैंड वॉश कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैंड वॉश के क्वेश्चन हर बार आपका अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, इसलिए आपको इसको तो पढ़ के ही जाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, GCS ग्लोव्स और मास्क के, ये इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको ये याद होगा क्वेश्चन तो बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, जो आपका मतलब इंटरव्यू लेगा वो। लेकिन ये मतलब आपको इतना पढ़ के नहीं, इसको इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए और ये क्या काम कर सकते हैं इससे, ये आपको पता होना चाहिए। ये मतलब पेशेंट की पूरी मतलब आइडेंटिफाई इसको समझने में काम आता है ग्लूकोमा स्केल, इसलिए आपको इसको तो पढ़ के ही जाना है। समझ में थोड़ा मुश्किल आएगा आपको, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। अगर इस पर भी आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करें एंड आगे से आगे शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन आता है इमरजेंसी ड्रग्स।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी ड्रग्स पर आपको पूछेंगे कौन कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स दे सकते हैं, और कोई ड्रग्स का नाम बता दे तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना चाहिए। एंड एक और क्वेश्चन है जो इसमें मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, वो कैनुला। कैनुला कलर कोडिंग एंड कैनुला, कौन सा कैनुला किसको लगा सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना। अगर कैनुला के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मेरे मतलब यूट्यूब चैनल पर दे रखिए, आप जाइए देखिए उसके बारे में। एंड अभी इमरजेंसी ड्रग्स की बात करते हैं तो एड्रेनलिन होगी पहली ड्रग्स, एंड एट्रोपिन होगी, डोपामाइन एंड डाइबुटामाइन होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट होगी, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगी, फास्फोमाइड होगी, एंड हाइड्रोक्लोराइड होगी, एंड डाइजेपम। ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इसको ये जितनी 10-12 ड्रग्स है इसको आपको पढ़ना है, इसके बारे में पूरा डिटेल है, क्या काम आती है, कब दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन होगी, ग्लूकोमा, ग्लूकोज 50% हो गया, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ के जाना। मतलब ये इतनी ड्रग्स है जो बताई मैंने इंपॉर्टेंट है, आपको हॉस्पिटल में पूछी जाती है, एंड हॉस्पिटल में ज़्यादातर यही यूज होती है, इसलिए आपको इसके बारे में मतलब पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में ज़्यादातर यही पूछी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हाई रिस्क मेडिसिन। हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी जो, उसके बारे में इंसुलिन। इंसुलिन किस लिए यूज होता है, इस सीधा आपको पूछ ले इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कब यूज किया जाता है, किसको यूज किया जाता है, इसलिए इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। चलिए इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन यूज टू लोअर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर के लिए यूज होता है। रॉन्ग डोज में कोज हाइपोकैल्शियम और कोमा के लिए। एंड नेक्स्ट है हाइपेरिंग एंड एक्सोपेरिंग। ये ब्लड थिन मतलब ब्लड क्लोटिंग या ब्लड मतलब ज़्यादा होता है, जैसे एंटीग्लूकोनेट एंड ओवर डोज माइकोज ब्लीडिंग के लिए यूज होता है पिरीन एंड एक्सोक्रीन। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड KCl, ये यूज किस लिए होता है, ये यूज होता है फॉर लो पोटेशियम नर्व दी अनटूलेट कैन कोज कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट के लिए यूज की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ओपोइड। ओपोइड मॉर्फिन एंड पेंटल ट्रामाडोल फॉर पेन हाई डोज डिक्री डिप्रेस ब्रीथिंग एंड द कॉग्निस, ये अल्फाबेट यूज की जाती है। ये मतलब आपको पूरी इसके बारे में नॉर्मल आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं हो तो भी। ये नेक्स्ट बात करते हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स। कीमोथेरेपी ड्रग्स कौन कौन से, डेक्सोरिबिसन एंड साइटोब्रोमाइड, इसका यूज किस कैंसर के यूज में किया जाता है। कीमोथेरेपी ड्रग्स कैंसर एंड टॉक्सिक हैंडल करने की यूज की जाती है। एंड चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम IV एंटी ग्लूकोनेट। IV एंटी ग्लूकोनेट क्या है, ये वारफिन या नेपेरिन, कौन कौन सी इसमें ड्रग्स आती हैं। वारफिन हो गया, नेपेरिन हो गया, एंड एक्सोपेरिन हो गया। मॉनिटर INRN APPT एंड अवॉइड टू इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट सोडियम क्लोराइड लेस देन 3% यूज फॉर द हाइपोटेनियम मस्ट बी गिवन स्लोली यूज अंडर द क्लोज मॉनिटरिंग के लिए यूज की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन। ये एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन किस लिए यूज की जाती है, यूज को कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज की जाती है। एनाफिलाइसिस रॉन्ग द रूट ऑफ द डोज may cause सीवियर हाइपरटेंशन और एरिदीमिया। एंड 10 नंबर की बात करें डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन किस लिए यूज की जाती है, यूज ऑफ हार्ट फेलियर एंड टॉक्सिक ए हाई लेवल मॉनिटर प्लस एंड ड्रग्स लेवल के लिए डिजॉक्सिन यूज की जाती है। ये जितनी भी आपको ड्रग्स दे रखी है आपको पढ़ के जानी है, एंड आपको इससे थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा मोटा तक ज्ञान होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो आपको हॉस्पिटल में हर वार्ड में हर जगह मिलेंगे, इसलिए इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है, ऐसे नहीं आपको इसको छोड़ के जब। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही होगा, हर किसी को याद है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अगर मैं किसी को याद नहीं होगा लेकिन सबको याद। येलो में क्या डालते हैं, ब्लू में क्या डालते हैं, पिंक में क्या डालते हैं। ये पिंक पिंक करते हैं, ऐसे नहीं समझो पिंक क्या होती है, पिंक क्या, ऐसे नहीं। पिंक में पिंक आप समझ के कोई दूसरा समझ लेते हो। रेड में क्या डाला जाता है, इसलिए आप सोच रहे हो कि पिंक में क्या डाला जाता है, अरे पिंक नहीं, पिंक का कोई दूसरा मतलब नहीं निकालो, इसलिए आप इसको भी पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये बायोमेडिकल वेस्ट आपको पढ़ के जाना है। जब देखो देखो देख लो, मैं आपको सीधा सीधा बता, येलो में आपको इन्फेक्टेड जो भी होगी वो डाला जाएगा। रेड में आपको IV बोतल बोतल सिरिंज प्लास्टिक का सामान डाला जाएगा। ब्लू में आपको जो क्या नाम है वो एम्पूल एंड वाइट डाली जाती है। एंड वाइट वाइट में आपको साफ मटेरियल जो हो गया ब्लड 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 वो ब्लड नहीं ब्लड्स जो कटिंग वटिंग के लिए होती है वो डाली जाती है। एंड सिरिंज डाली जाती है नीडल्स आगे वाली। ये आपको इतना मैंने सीधा बता दिया। एंड आपको ऐसे सीधा कोई क्वेश्चन पूछ ले ग्लव्स किस में डाले जाते हैं, कैप किस में डाली जाती है, ऐसे ही पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ABG वाल। ABG वाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको देख लेना, आपको मतलब शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट याद होना चाहिए। ABG वाल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर के
नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सीरम लेवल, ये पूछते थे सोडियम लेवल कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है, कैलोरीन कितना होता है, कैल्शियम यूरिन लेवल कितना होता है, ये सब आपको बाइकार्बोनेट कितना होता है, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है। फिर ये भी हॉस्पिटल में कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं। अभी आप मेरे को कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आगे से आगे शेयर करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेके आऊँ इस पर भी आप कमेंट करिए। आपको जल्द ही मैं वीडियो लेके मिलूँगा। एंड आपको मतलब कैसा लगा वीडियो, एंड मेरे देखो पूरा एक बार चैनल जाके देखो, आप चैनल जा देखोगे तो पता चलेगा कैसे कितने सब्सक्राइबर है कितने नहीं है, आप देखो एंड मेरे को सपोर्ट करो एंड आगे से शेयर करो। ओके बाय, धन्यवाद।